दिल्ली के सराय काले खां में रैपिड रेल स्टेशन की आज से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, फिर आम लोगों के लिए रैपिड रेल सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोतीपुरम तक चलेगी। ट्रेन की शुरुआत होने से लोग काफी खुश दिखाई दिए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज रैपिड रेल का उद्घाटन किया जाना है। उससे पहले सराय काले खां रैपिड रेल स्टेशन पर जो चरम होता है उद्घाटन से पहले, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है और उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी इस वक्त हम सराय काले खां रैपिड रेल स्टेशन पर है, जहां से हम आपको दिखाएंगे उसकी खूबसूरत तस्वीरों को। सबसे पहले ये देखेंगे, ये रैपिड रेल है जो आज से शुरू हो रही है दिल्ली से मेरठ के लिए, और महज 85 किलोमीटर की तकरीबन जो यात्रा है वो जो है कि आपको 55 मिनट में यह ट्रेन के द्वारा जो है सफर तय किया जा सकेगा लोगों के द्वारा। वहीं हम आपको ट्रेन के अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखेंगे बिल्कुल दिल्ली मेट्रो की तरह ये तस्वीरें आपको दिखाई देगी। बिल्कुल दिल्ली मेट्रो के ही तर्ज पर ये ट्रेन तैयार की गई है, लेकिन जो सीटिंग है वो आप देख सकते हैं। जो सीटिंग की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, अगर एयरपोर्ट लाइन पर आप गए होंगे तो एयरपोर्ट लाइन पर जिस तरह की मेट्रो बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार का आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह का सीटिंग है जो थोड़ा सा मेट्रो से खास बनाता है, स्पेशल है। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलेगी। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो महज 55 मिनट में जो है 82 किलोमीटर की जो दूरी है वह तय किया जा सकेगा। मेरठ पहुंचे पीएम मोदी, मेरठ में उतरा पीएम का हेलीकॉप्टर। शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं सीएम योगी भी मेरठ पहुंचे। तो एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी भी मेरठ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। हेलीकॉप्टर शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला है। सीएम योगी भी मेरठ पहुंचे हैं। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीरज, अभी कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कितनी देर में सौगात मिलने वाली है लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय इसमें शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। मैं जहां पर हूं ये शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन ही है। दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया गया है और चूंकि ये जो मेट्रो स्टेशन है इससे ठीक 400 मीटर पीछे हेलीपैड बनाया गया है। थोड़ी देर पहले यानी करीब 3 मिनट पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरे थे, एक के बाद एक 3 हेलीकॉप्टर उतरे। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब चलते हैं तो 3 हेलीकॉप्टर M17 का बेड़ा चलता है, यानी कि एक में वो खुद होते हैं और 2 सिक्योरिटी रीजन से चलते हैं। तो 3 हेलीकॉप्टर एक साथ रुके हैं। वहां से फिर सीधा बाई रोड मेट्रो स्टेशन आएंगे। इसी मेट्रो स्टेशन का अवलोकन करेंगे और ऊपर एक ट्रेन खड़ी है मेट्रो स्टेशन के ऊपर, जहां जो सजी हुई ट्रेन है, और उस ट्रेन से यहां से बैठकर मेरठ दक्षिण तक की यात्रा करेंगे, जहां पर वो कई और योजनाओं की शुरुआत करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत मजबूत गढ़ है मेरठ, तो वहां पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे और करीब 12,000 करोड़ से ज्यादा की जो योजनाएं हैं उसका शुभारंभ करेंगे। आज चूंकि RRTS यानी कि रैपिड रेल की भी कई स्टेशन की शुरुआत होगी जो मेरठ तक जोड़ेगी। मोदी नगर तक रैपिड रेल आएगी और वहां से मेरठ दक्षिण से आप समझिए कि मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी। तो एक तरह से अगर आप देखें तो दिल्ली से मेरठ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां से आप रैपिड रेल की सवारी करेंगे और उसके बाद मेरठ दक्षिण और मोदी नगर से आप मेट्रो की सवारी करेंगे। तो जिसको मेरठ आना होगा वो बहुत आसानी से मेरठ तक दिल्ली से पहुंच सकेगा। तो इस कनेक्टिविटी का एक तरह से आप समझें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं और उद्घाटन के साथ ही आप समझिए कि मेरठ और दक्षिण मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के लिए दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत आसान हो जाएगा आना और जाना। जी बिल्कुल। अगर नीरज बात करें, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि रैपिड रेल और फिर मेट्रो, ये 2 बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा और कुछ परियोजनाएं भी हैं और आपने भी इस बात का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोजमर्रा यहाँ आते हैं, आना जाना होता है, दिल्ली NCR के अंदर जॉब करते हैं, तो उनके लिए एक सफर भी कहीं ना कहीं आसान होगा और जाम से भी छुटकारा मिलेगा।
देखिए, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ इसके आसपास के कई जिले ऐसे हैं जिनकी जो मार्केट है, जिनके जो लोग हैं वो मेरठ से ही खरीदारी करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में मेरठ को देखा जाता है। और चूंकि मेरठ और दिल्ली की जो दूरी है वो बहुत महज 100 किलोमीटर के आसपास की है, और पहले का जो सफ़र था वो बहुत कठिन हुआ करता था, लोगों आने जाने में ट्रैफिक झेलना पड़ता। लेकिन जब से एक्सप्रेस वे बना और उसके बाद रेल कनेक्टिविटी की जिस तरह सुविधा सरकार ने दी, इससे बहुत आसान हो गया है। अब कोई भी जो NH-24 में दिल्ली के आप समझिए कि सराय काले खां से चढ़ता है, वो करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट में मेरठ बाई रोड पहुंच सकता है। इसके अलावा अब जब सराय काले खां से RRTS सर्विस शुरू हो रही है, यानी कि रेलवे रैपिड ट्रेन जो शुरू हो रही है, सराय काले खां से शुरू होती है, वो मोदी नगर तक आती है। मोदी नगर के बाद आप समझिए कि मेरठ दक्षिण का मेट्रो स्टेशन शुरू हो जाता है, तो वहाँ से मेट्रो की सवारी आप पकड़ सकते हैं। तो अगर मेरठ किसी को आना है तो आप समझिए कि 55 मिनट में आप मोदी नगर पहुँचेंगे, और उसके बाद 20 मिनट में आप मेरठ शहर में कहीं भी आप 30 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट के आसपास के सफ़र करके आप सराय काले खां से मेरठ के सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सरकार ने बनाई है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत कारगर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अब दिल्ली का सफ़र। जी बिल्कुल। नीरज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अभी अगर हम बात करें यूपी के नज़रिए से, तो यूपी में चुनावी बरस है, 2027 में चुनाव होने हैं। हालांकि ये योजनाएं तो काफ़ी लंबे वक्त से चली हुई हैं, लेकिन इसे अगर हम सियासी नज़रिए से देखें, राजनीतिक नज़रिए से देखें, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद होंगी ये योजना, इस तरह की योजना की सौगात लोगों के बीच। निश्चित रूप में, क्योंकि आप जब गाजियाबाद से निकलते हैं तो गाजियाबाद से शुरू होता है और मेरठ तक का एक बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, और इसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी कवर हो रही है। अब एक बहुत बड़ी बात आपको बता दी कि 2022 का जब चुनाव हुआ था, 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त रूप से सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, और जिसकी वजह से आप समझिए 280 का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी पा सकी थी। तो आप जिस जगह से बहुत ज़्यादा सीटें एक साथ बल्क में जीतते हैं, अगर वहाँ आप सौगातें नहीं देंगे या उनको सुविधाएं नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए आने वाले समय में कहीं दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लेड भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, दोनों का प्रयास रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, इसको मजबूत किया जाए, ताकि लोगों के आवागमन की सुविधाएं मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय इसी जो है मेरठ में सरधना इलाके में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो बेसिकली सरकार का मकसद यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे तमाम काम करके दिखा दिए जाए जिसका 22 में जिक्र हुआ था। यानी कि 22 में जब सरकार बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दोजहद कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों के सामने घोषणाएं कर रहे थे, तो उस समय तमाम ऐसी घोषणाओं को 2027 से पहले मूर्त रूप करा दिया जाए या उनके उद्घाटन करके दिखा दिया जाए कि देखिए हमने आपसे वादा किया था और ये हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों के सामने जाने में भी आसानी होगी, लोगों को बताने में आसानी होगी कि नहीं, ये सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती बल्कि डेवलपमेंट को भी उसी तरह से प्रायोरिटी में रखती है जिस तरह से कानून व्यवस्था है। तो कानून व्यवस्था, लेड गवर्नमेंट और उसके साथ डेवलपमेंट का एक जबरदस्त जो छौका कह सकते हैं आप, दोनों को अगर कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ चुनाव में लोगों को फेस करने के लिए बल्कि अपना जो लेखा जोखा वो भी सामने रखने के लिए। चलिए नीरज, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को पहले कुछ अहम बिंदु दिखा देते हैं। देखिए, मेट्रो नमो भारत स्टॉपेज, ये बेगम पुल, क्योंकि बेगम पुल वैसा इलाका है जहां बहुत जाम है। दिल्ली से मेरठ 55 मिनट में आप सफर तय हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। हर 7 मिनट में आपको मेट्रो का सफर मिलने जाएगा, तो आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है। 700 यात्रियों की क्षमता वाली ये मेट्रो होगी, जो मेट्रो की सौगात मिल रही है। और रैपिड ट्रेन तो आप देख ही रहे हैं, वो चल भी रही है, और आप बस उसके जो विस्तारीकरण होना था, जो विस्तार होना था, वो अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दिल्ली से मेरठ आप 55 मिनट में आएंगे। हालांकि आप हाईवे भी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है,
उसके अलावा 700 यात्रियों की क्षमता का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब बस नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मेट्रो में पीएम के साथ सफर हर वर्ग के मौजूदगी होगी बताया जा रहा है और 19 लोगों के साथ वो सफर करेंगे इसमें, अभी जिस तरह हमारे सहयोगी नीरज ने भी जानकारी दी, और 4 मेडिकल स्टूडेंट्स भी रहेंगे। नीरज आपसे जानना चाहेंगे बस अब कितना और इंतजार, क्योंकि और कितने और क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसके अलावा क्या कोई जनसभा को भी संबोधित करेंगे वो? जी बिल्कुल, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी नगर मेट्रो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम ऑफिशियल टाइम दिया गया था, लेकिन अभी 12:40 हो गए, अभी तक वो पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले हैं। क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो पीछे से आएगी तो इधर आगे की तरफ दिखाई भी नहीं पड़ेगी, और पीछे से आने के बाद वो सीधा ऊपर मेट्रो स्टेशन जाएंगे और यहाँ से मेट्रो ट्रेन निकलेगी। तो माना ये जा रहा है कि वो किसी भी समय पहुंच सकते हैं, या ये कहें कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला पीछे से पहुंच गया है और अब वो मेट्रो ट्रेन में सवारी करने वाले हैं। चूँकि हम जो है स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, स्टेशन के से थोड़ा सा अलग हैं, शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर है, चूँकि सिक्योरिटी रीजन से वहाँ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। अदरवाइज़ माना ये जा रहा है कि पीएम शायद मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में उनका विजुअल आने वाला है। जी चलिए नीरज, आप नजर बना के रखिए, लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और बताया जा रहा है कि शायद वो पहुंच भी गए और थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।